एक शहर में एक आमदी रहता था, बहुत ही लालची था। उसने सुना रखा था कि अगर संतों और साधुओं की सेवा करे तो बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होता है। यह सोचकर उसने साधु संतों की सेवा करने पर आरंभ कर दी। एक बार उसके घर में ही चमत्कारी संत आए। उन्होंने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर 4 दिए दिए और कहा, इनमें से एक दिया जला लेना और पूरब की दिशा की चले जाना। जहाँ यह दिया बुझ जाए वहाँ की जमीन को खोज लेना, वहाँ तुम्हें काफ़ी धन मिल जाएगा। अगर फिर तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तो दूसरा दिया जला लेना और पश्चिम दिशा की ओर चले जाना। जहाँ यह दिया बुझ जाए वहाँ की जमीन खोज लेना, तुम मन चाही माया मिलेगी। फिर भी संतुष्टि ना हो तो तीसरा दिया जला लेना और दक्षिण दिशा की ओर चले जाना। उसी प्रकार दिया बुझने पर जब तुम्हें वहाँ की जमीन खोदोगे तो तुम्हें बेअंत धन मिलेगा। तब तुम्हारे पास केवल एक दिया बच जाएगा और एक ही दिशा रह जाएगी। तुमने यह दिया ना ही जलाना है और ना ही इसे उत्तर दिशा की ओर ले जाना। यह कहकर संत चले गए। लालची आदमी उसी वक्त पहला दिया जलाकर पूरब की दिशा की ओर चला गया। दूर जंगल में जाकर दिया बुझ गया। उस आदमी ने उस जगह को खोदा तो उससे पैसों से भरी एक गागर मिली। बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस गागर के फिलहाल यहीं रहने देता हूँ, फिर कभी ले जाऊंगा। पहले मुझे जल्दी ही पश्चिम दिशा वाला धन देख लेना चाहिए। सोचकर उसने दूसरे दिन दूसरा दिया जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। दूर एक उजाड़ स्थान में जाकर दिया बुझ गया। वहाँ उस आदमी ने जब जमीन खोदी तो उसे सोने की मोहरों से भरा एक घड़ा। उसने घड़े को भी यही सोचकर वहीं रहने दिया। पहले दक्षिण दिशा में जाकर देख लेना चाहिए कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करने के लिए बेचैन हो गए। अगले दिन वह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। दिया एक मैदान में जाकर बुझ गया। उसने वहाँ की जमीन खोदी तो उसे हीरे मोती भरी पेटियों मिली। वह आदमी से बहुत खुश था। तब वह सोचने लगा कि अगर इन तीनों दिशाओं में इतना धन पा रहा है तो चौथी दिशा में इनसे सभी ज़्यादा धन रहेगा। फिर उसके मन में एक ख्याल आया कि संत ने उसे चौथी दिशा की ओर जाने के लिए मना किया था। दूसरी पल मन ने कहा कि हो सकता है उत्तर दिशा की दौलत संत अपने के लिए रखना चाहते हो। मुझे जल्दी से जल्दी उस पर भी कब्जा कर लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करने के लालच ने उसे संतों के वचनों के दोबारा सोचने ही नहीं दिया। अगले दिन उसने चौथा दिया जलाया और जल्दी जल्दी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। दूर आगे एक महल के पास जाकर दिया बुझ गया। महल का दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाजे को धकेला तो दरवाज़ा खुल गया। वो बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन में सोचा कि यह महल उसके लिए है। वह अब तीनों दिशाओं का दौलत को भी यहीं लेकर आकर रखेगा और ऐसा करेगा। वह आदमी महल के एक एक कमरे में गया। कोई कमरा हीरो मोतियों से भरा हुआ था, किस कमरे सोने की कीमती आंसू से भरे पड़े। इसी प्रकार अनेक कमरे में बेअंत धन से भरे हुए थे। वह आदमी चकाचौंध हो जाता है और अपने भाग्य को शाबाशी देता है। वह जरा और आगे बढ़ा तो उसे एक कमरे में चक्की चलने की आवाज़ सुनाई दी। वह उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चक्की चला रहा है। लालची आदमी ने बूढ़े से कहा कि तू यहाँ कैसे पहुँचा? ने कहा, ऐसा कर यहाँ जरा चक्की चला, मैं सांस लेकर मुझे बताता हूँ। लालची आदमी ने चक्की चलानी प्रारंभ कर दी। बूढ़ा चक्की ने हट जाने पर ऊंची ऊंची हंसने लगा। लालची आदमी उसकी ओर हैरान से देखने लगा। वही चक्की बंद ही करके लगा था। बूढ़े ने खबरदार करते हुए कहा, ना ना, चक्की चलानी बंद मत कर। फिर बूढ़े ने कहा, यह महल तेरा है, परंतु यह उतनी देर तक खड़ा रहेगा जितनी देर तक तू चक्की चलाता रहेगा। अगर चक्की बंद हो गई तो महल गिर
सारी जवानी इस चक्की चलाते हुए बीत गई। वह लालची अमदी बूढ़े की बात सुनकर रोने लग पड़ा। फिर कहने लगा, मेरा इस चक्की से छुटकारा कैसे होगा? बूढ़े ने कहा, जब तक मेरे और तेरे जैसे कोई अमदी लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा तब तक तू इस चक्की से छुटकारा नहीं पा सकेगा। तब उस लालची अमदी ने बूढ़े से आखिरी सवाल पूछा, तू अब बाहर जाकर क्या करे? बूढ़े ने कहा, मैं सब लोगों से ऊंची ऊंची कहूँगा कि लालच बुरी बला है। हेलो दोस्तों, हमें ये कहानी से ये शिक्षा मिलती है, कभी भी हमें किसी चीज़ पर लालच नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।